नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं हिस्ट्री डिकोड। यहाँ हम इतिहास की उन अनकही और रोमांचक कहानियों को उजागर करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। पुराने युद्ध, गुमनाम नायकों और छुपी हुई सच्चाइयाँ, सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा है एक इतिहास। 1945 यूरोप की धड़कन रुक चुकी थी। हिटलर का साम्राज्य ढह चुका था और वो सैनिक जिन्हें कभी दुनिया सबसे खतरनाक समझती थी, काले यूनिफॉर्म वाले वाफन एसएस। लेकिन जैसे ही थर्ड रीच गिरा, इनका असली युद्ध तब शुरू हुआ। एक ऐसा युद्ध जो बंदूकों से नहीं, इतिहास से लड़ा गया। मई 1945 नाजी जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका था। यूरोप भर में लाखों वाफन एसएस सैनिक हथियार डाल रहे थे। कल तक जिन्हें हिटलर के एलीट कहा जाता था, आज वे या तो कैदी थे या भगोड़े। एलाइड पावर्स का पहला आदेश साफ था, एसएस नाम की हर संस्था को खत्म करो। लीप स्टैंडार्ड एडोल्फ हिटलर, दास राइश और कई विदेशी एसएस यूनिट्स, सभी को अमेरिकी, ब्रिटिश और सोवियत सैनिक घेर रहे थे। कई को उसी काले वर्दी में मार्च कराया गया जिसे पहनकर वे महीनों पहले आतंक का प्रतीक बने हुए थे। नवंबर 1945 से अक्टूबर 1946 के बीच हुए न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। 30 सितंबर 1946 इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने घोषित किया, एसएस एक आपराधिक संगठन है। इसका मतलब सिर्फ वाफन एसएस में होना भी अपराध माना जा सकता था। हालांकि 1943 के बाद जबरन भर्ती किए गए जवानों को छूट मिली। छोटे छोटे डीनाज़िफिकेशन कोर्ट्स पूरे जर्मनी में खुले। लाखों लोगों की जांच हुई। कई को मेजर ऑफेंडर्स कहा गया, कई को फॉलोअर्स यानी सिर्फ भीड़ का हिस्सा। कुछ बड़े नाम जैसे एसएस ब्रिगेड फ्यूरर कर्ट मायर अत्याचारों के लिए जेल गए। लेकिन ज्यादातर निचले रैंक के एसएस सैनिक कुछ महीनों में रिहा कर दिए गए। वाफन एसएस के कैदी भयंकर हालात में रह रहे थे। कई को खुली बाड़ों में बिना छत के रखा गया। भूख, बीमारी और अनिश्चितता ने उन्हें तोड़ दिया। एलाइज के पास समय भी कम था, संसाधन भी। वे सिर्फ खतरनाक नामों को छांट रहे थे। बाकी को 1946-47 तक छोड़ दिया गया। कई अपने टूटे हुए शहरों में लौटे, कई भटकते रहे और कुछ ने रास्ता चुन लिया। कुछ वाफन एसएस अधिकारी फोर्ज डॉक्यूमेंट्स लेकर यूरोप से भागने लगे। कार्ल निकोलसी लेक 1948 में अर्जेंटीना पहुंचा। कुछ स्पेन, सीरिया और इजिप्ट तक गए। यही रास्ते आगे चलकर नाज़ी रैटलाइंस की कहानियों का हिस्सा बने। 1949 फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वेस्ट जर्मनी बनी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाखों पूर्व नाजी और वाफन एसएस सैनिकों को क्या किया जाए। शुरुआत में उन पर बैन था। ना नौकरी, ना फ्रैक्चर करनापन, ना लोन, ना पेंशन, ना कोई सम्मान। पर कोल्ड वॉर की राजनीति बदल रही थी। जर्मनी को लोगों की जरूरत थी, वोटों की भी। 1950 में फेडरल वॉर विक्टिम्स रिलीफ एक्ट आया। बहस छिड़ी, क्या वाफन एसएस को पेंशन मिलनी चाहिए? चांसलर कॉनराड एडेनावर ने 1953 में कहा, उन्होंने भी सैनिकों की तरह लड़ाई लड़ी थी। इस एक वाक्य ने इतिहास मोड़ दिया। अब कई वाफन एसएस सैनिक पेंशन पाने लगे। 1956 बुंडेसवेयर नई जर्मन सेना बनी। क्या एसएस वाले फिर सेना में शामिल हो सकते हैं? 3118 ने आवेदन किया, सिर्फ 508 चुने गए। 1951 में वाफन एसएस के पुराने जनरल पॉल हॉसर, ऑटो कुम, फेलिक्स स्टाइनर ने एक संगठन बनाया, हेयाग वाफन एसएस वेटरन्स एसोसिएशन। ये वेलफेयर ग्रुप था, पर जल्दी ही ये बन गया एक राजनीतिक और ऐतिहासिक लॉबी। उनका दावा था, वाफन एसएस राजनीतिक नहीं था, सिर्फ एलीट सोल्जर्स थे। देर फ्राइविलिगे नाम की मैगजीन, मीटिंग्स, किताबें, सबके जरिए वाफन एसएस को साफ सुथरा साबित करने लगे। पॉल हॉसर की किताब सोल्जर्स लाइक एनी अदर उनकी कहानी को नया चेहरा देती थी। 1950 से 60 में हेयाग का प्रभाव चरम पर था। कई राजनेता उन्हें समर्थन देते थे। लेकिन 1970s में नई जर्मन पीढ़ी सवाल पूछने लगी। इतिहासकारों और पत्रकारों ने हेयाग की रिविजनिस्ट हिस्ट्री उजागर की। 1978 में
एर स्पीगल की रिपोर्ट ने हेग की पोल खोल दी और 1992 में यह संगठन खत्म हो गया। 1990s बर्लिन वॉल गिरा, जर्मनी एक हुआ, नई फाइलें खुली, सच्चाई सामने आई। वॉफेन एसएस कभी ए पॉलिटिकल आर्मी नहीं था, वह नाजी आइडियोलॉजी का हथियार, लेकिन विवाद बाकी थे। कुछ वैफेन एसएस सैनिकों को अब भी पेंशन मिल रही थी, वहीं कई हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स को संघर्ष करना पड़ा। इंटरनेशनल मीडिया और जूइश ग्रुप्स ने तेज विरोध किया। ईस्टर्न यूरोप में कुछ लोग वैफेन एसएस यूनिट्स को एंटी सोवियत फ्रीडम फाइटर्स की तरह दिखाने लगे। रीगा में होने वाले एनुअल मार्चेस विवादों में घिरे रहे। ऑनलाइन नियोनाजी ग्रुप्स वैफेन एसएस की छवि का दुरुपयोग करने लगे। जर्मन गवर्नमेंट का कड़ी कार्रवाई की। आज वैफेन एसएस के वेटरन लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी छवि, उनकी बहस अभी भी इतिहास के गलियारों में गूंजती है। वैफेन एसएस का इतिहास सिर्फ सैनिकों का इतिहास नहीं है, ये बताता है कि कैसे गलत विचारधारा युद्ध खत्म होने के बाद भी दशकों तक जीवित रह सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगला वीडियो जरूर देखें। WW2 के बाद हिटलर यूथ का क्या हुआ, इतिहास की एक और गहराई, एक और अनसुनी सच्चाई। लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री डी कोड से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।